अच्छा, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप ना सिर्फ एक चीज के लिए नहीं बने? याद है स्कूल में जब टीचर पूछते थे, भाई बड़े होकर क्या बनोगे? और दिमाग में एक नहीं 10-10 जवाब घूमते थे और कोई एक रास्ता चुनना, उफ, जैसे नामुमकिन सा लगता था। अगर ऐसा होता था तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। देखिए, हमें बचपन से यही सिखाया गया कि सफलता का तो बस एक ही मंत्र है, स्पेशलाइजेशन। मतलब एक ही कुआं खोदो जब तक कि पानी ना निकल आए, एक ही सब्जेक्ट में माहिर बनो, एक ही नौकरी करो और उसी में ऊपर तक पहुंचो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जो उलझन है, ये असल में आज के जमाने की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके पास कई जुनून हैं तो ये कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक वरदान है। आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप एक एम शेप्ड पर्सनैलिटी हैं। तो आखिर ये एम शेप है क्या चीज? चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम स्किल शेप्स के एवोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं आई शेप्ड लोग। ये वो हैं जो सिर्फ एक फील्ड के बहुत गहरे एक्सपर्ट हैं, जैसे कोई अकाउंटेंट जिसे बस टैक्स कानून की गहरी जानकारी है। फिर आते हैं टी शेप्ड। इनके पास एक कोर स्पेशलाइजेशन होती है और बाकी फील्ड्स की थोड़ी बहुत जानकारी भी। और अब आते हैं एम शेप्ड लोग। तो ये है आज के जमाने की असली सुपर पावर। देखिए, एम के जो 3 पैर होते हैं ना, वो असल में कई फील्ड्स में आपकी गहरी मास्टरी को दिखाते हैं। ये लोग सिर्फ शौकीन नहीं होते, मतलब सिर्फ हॉबीज नहीं पालते। ये तो 2 या 3 अलग अलग डोमेन में सच में माहिर होते हैं। जरा सोचिए, एक ग्राफिक डिजाइनर जिसे पाइथन कोडिंग भी जबरदस्त आती हो और साथ में मार्केटिंग साइकोलॉजी की भी गहरी समझ हो। अब बताइए, ऐसा कॉम्बिनेशन उन्हें लगभग इररिप्लेसेबल बना देता है। मतलब उनकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि आज के एआई के दौर में ये इतना जरूरी क्यों हो गया है? चलिए समझते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई उन लोगों की जगह ले रहा है जो सिर्फ एक ही तरह का बार बार किया जाने वाला काम करते हैं। वो काम जो आसानी से ऑटोमेट हो सकता है। लेकिन एआई एक चीज कभी नहीं कर सकता, और वो है क्रिएटिव सिंथेसिस। मतलब वो 2 अलग अलग आइडियाज को जोड़कर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा नहीं बना सकता। और यहीं पर एम शेप्ड पर्सनालिटी का सबसे बड़ा फायदा सामने आता है, आइडियाज का क्रॉस पॉलिनेशन। जब आप 2 बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स को जोड़ते हैं ना, तो इनोवेशन का जन्म होता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको फिटनेस का बहुत शौक है और आप डेटा साइंस भी जानते हैं, तो हो सकता है आप ही अगली स्मार्ट वेयरेबल डिवाइस डिजाइन कर दें। आपका दिमाग एक पुल की तरह काम करता है जो अलग अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ता है। चलिए अब कुछ ऐसे लोगों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इसी सुपर पावर का इस्तेमाल करके दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। दुनिया के सबसे बड़े गेम चेंजर्स हमेशा से एम शेप्ड ही रहे हैं। स्टीव जॉब्स को ही ले लीजिए, उनका एम क्या था? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कैलीग्राफी यानी डिजाइन और जेन फिलॉसफी। और इसी वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने सुंदर और इस्तेमाल में आसान होते हैं। या भारत के डॉक्टर होमी जे भाभा को देखिए, वो एक महान वैज्ञानिक तो थे ही, साथ साथ एक बेहतरीन पेंटर और संगीत विशेषज्ञ भी थे। आज के जमाने में जो रोगन एक कॉमेडियन, एमएमए एक्सपर्ट और पॉडकास्टर के तौर पे जाने जाते हैं। और हाँ, इतिहास के सबसे बड़े पॉलीमैथ लियोनार्डो दा विंची, पेंटर, एनाटॉमिस्ट, इंजीनियर, लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आप खुद एम शेप्ड कैसे बन सकते हैं? इसके लिए 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी जो कोर स्किल है उसे छोड़ना नहीं है, उसे और भी मजबूत बनाना है। स्टेप 2, अपने सभी शौक और इंटरेस्ट की एक लिस्ट बनाइए। आप चाहें तो माइंड मैपिंग जैसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सी 2 फील्ड्स मिलकर कुछ नया बना सकती हैं। और स्टेप 3, अपनी जिज्ञासा को, अपनी क्यूरियोसिटी को कभी मरने मत दीजिए। अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी है तो पढ़िए, भले आप बैंक में काम करते हो। एक बात याद रखिए, आने वाला समय उनका है जो एक चीज में बहुत गहरे भी हैं और कई चीजों को समझते भी हैं। अपने अंदर के एम को पहचानिए और दुनिया को दिखाइए कि कई जुनून होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक वरदान है। तो किसी एक रास्ते पर चलकर खुद को बांधिए मत, अपनी सभी प्रतिभाओं को गर्व के साथ अपनाइए। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, तो क्यों ना नीचे कमेंट्स में वो 3 चीजें बताई जाएं जिनमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं। और हाँ, इस बातचीत को हर उस दोस्त तक जरूर पहुंचाइए जिसे अक्सर कंफ्यूज्ड होने का ताना मिलता है। आपके इस एम शेप्ड सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली